हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनयू की टीच में। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस के चैप्टर 5 के आपको आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर 4 तक की जो आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मैं उनके लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या आप चैनल पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम चैप्टर 5 का आपको आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका संयोजकता से आप क्या समझते हैं। संयोजकता से आप क्या समझते हैं अथवा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा, किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन है, किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन है या अन्य तत्व के परमाणु जितने परमाणुओं के साथ संयोग करता है वह संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका आंसर हो चुका है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन से हमारा, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों की आवर्त सारणी में स्थित स्थिति से संबंधित होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति से संबंधित होता है क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। बातम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की स्थिति उस तत्व की समूह संख्या को सूचित करती है तथा बातम कोश संख्या उस तत्व के आवर्त सारणी को सूचित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देख लेते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को टेबल बनाकर सोल्व कर सकते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, तो एक तरफ क्या लिखें आप, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और जो आपको बीच में से लाइन खींचकर, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिखें मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आप नंबर बाई नंबर यहाँ से आप इस तरीके से क्वेश्चन को जमा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो मैं आपको सबसे पहले क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। तो क्या आधुनिक आवर्त सारणी क्या परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें क्या अक्रिय गैसों को कितने समूह में, 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, तो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी हो चुकी है यहाँ से। अब हमारी ये मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है, तो ये हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी का फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें जो अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं है, जबकि हमारी जो है आधुनिक आवर्त सारणी उसमें क्या अक्रिय गैसों को कितने 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये बातें। फ्रेंड अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष कमियां बताइए। तो फ्रेंड्स ये वेरी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले भी आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष कमियां बताइए। ठीक है, तो ये अथवा करके इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं लिखिए। तो सीमाएं, ठीक है, मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं लिखिए, सीमाएं। ठीक है, तो सीमाओं कमियां बात एक ही होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आंसर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर में हमने क्या डाल दिया, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष कमियां सीमाएं। तो फ्रेंड्स आपसे या दोष पूछें या सीमाएं पूछें या कमियां पूछें, बात एक ही होती है। ठीक है,
तो आपको यही लिखना है। तो हमने फर्स्ट में पॉइंट लिखा है इसका, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में दो कमियां क्या थी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था तथा समस्थानिकों का कोई भी स्थान नहीं था। सेकंड पॉइंट है हमारा, कुछ ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक है परंतु उन्हें कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक और कमी क्या थी, कुछ ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक है परंतु उन्हें कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया। तो फ्रेंड्स ऐसी कुछ कमियां थी इसमें। तो फ्रेंड्स हमारी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक और कमियां थी, तो वही कमी है कि मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। ठीक है, तो मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों को पता चला। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन से मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियाँ किस आवर्त सारणी से दूर हुई। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियाँ किस आवर्त सारणी से दूर हुई। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है, आधुनिक आवर्त सारणी में जब तत्वों को उसके बढ़ती हुई परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की तीनों कमियां दूर हो गई। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां किस तरीके से दूर हुई, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब तत्वों को उसके बढ़ते हुई परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया तो मेंडलीव की सारणी की तीनों विसंगतियाँ यानी कमियां दूर हो गई। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां कितनी थी, यहाँ पर 3 बताई मैंने आपको। ठीक है, वो तीनों कमियां यहाँ पर दूर हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो हमें जानना है कि तो उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। ठीक है, तो हमने आंसर में लिखा। ठीक है, तो हमारे अनुसार उत्कृष्ट या आखिरी गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि नंबर 1 हमारा है फर्स्ट, ये गैसें बहुत ही अक्रियाशील होती हैं। तो ये गैसें बहुत ही अक्रियाशील होती हैं एवं उनकी खोज बहुत बाद में हुई। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों की खोज क्या बाद में हुई। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट है वह है, इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए रखा गया। तो इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए रखा गया। ठीक है, तो आवर्त सारणी में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की और इनको अलग से व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को आपको फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।